हेलो फ्रेंड, ऑल फिल्मांचल में आपका स्वागत है। 4440 बोर्ड है और इस बोर्ड में सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट के रूप में यहाँ दो 4440 आईसी लगे हुए हीट सिंक के साथ है। तो ये आईसी भी कभी कभी ख़राब हो जाते हैं और अगर आईसी बार बार ख़राब हो तो उसके कई कारण होते हैं। तो आज इस वीडियो के जरिए आप समझेंगे कि 4440 आईसी के ख़राब होने के कौन कौन से कारण होते हैं। ट्रांसफार्मर जो लगा होता है, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। तो अगर यहाँ पर सप्लाई आवश्यकता से अधिक देंगे तो उस स्थिति में एसी सप्लाई भी सेकेंडरी से अधिक प्राप्त होगी। और एसी को डीसी बदलने के लिए देखें कि यहाँ पर 4 डायोड और यहाँ पर फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर लगे हुए हैं और इनसे प्राप्त डीसी सप्लाई को लेकर के ये दोनों आईसी को देते हैं। तो अगर आईसी को सप्लाई आवश्यकता से अधिक प्राप्त होगी, कब प्राप्त होगी? जब यहाँ पर सप्लाई एसी वोल्ट सप्लाई अधिक मिलेगी तो उस स्थिति में आईसी को सप्लाई अधिक प्राप्त होगी और उस स्थिति में भी आईसी आपका ख़राब हो सकता है, ओवरहीट होगा और ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा आईसी के ख़राब होने का एक महत्वपूर्ण कारण क्या होते हैं कि यहाँ पर चारों डायोड लगे हुए हैं एसी को डीसी बदलने के लिए। तो इन चारों डायोड में से कोई भी डायोड अगर ख़राब हो जाएंगे तो उस स्थिति में भी आईसी आपके बार बार ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर लगा हुआ है। अगर कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, फट जाए, फूल जाए तो उस स्थिति में भी ये आईसी आपके बार बार ख़राब हो सकते हैं क्योंकि शुद्ध सप्लाई प्राप्त नहीं होगी और ये आईसी आपके बार बार ख़राब हो सकते हैं। बैटरी पर डायरेक्ट चलाने के लिए देखेंगे कि यहाँ पर 2 कनेक्टर लगे हुए हैं। तो यहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। तो 12 वोल्ट की सप्लाई अगर यहाँ पर रिवर्स दे देंगे, उल्टा सप्लाई देते हैं, तो उस स्थिति में आईसी को रिवर्स सप्लाई प्राप्त होगी और उस स्थिति में भी आईसी आपका बार बार ख़राब हो सकता है। और इसके अलावा समझेंगे कि आईसी के आउटपुट, ये जो आईसी है, इस आईसी के आउटपुट पिन नंबर 10 और 12 होते हैं। तो इस आईसी के पॉजिटिव पिन की ठीक हाफ सप्लाई इसके आउटपुट पर मिलनी चाहिए। इस बोर्ड को पलटते हुए हम लोग आगे समझेंगे। तो इस साइड से देखेंगे कि यहाँ 4440 के रूप में 2 आईसी लगे हुए हैं। 4440 जो यहाँ आईसी लगा हुआ है उसका यहाँ पिन नंबर 1 होता है, 1 के बाद 2, 3, 4 इस प्रकार से गिनते हुए चले जाएंगे तो कुल मिलाकर के 4440 में 14 पिन बने होते हैं। और यहाँ भी जब गिनती स्टार्ट करेंगे यहाँ से तो कुल मिलाकर के 14 पिन बने होंगे। किसी भी आईसी में हम लोग जानते हैं कि मुख्य रूप से 4 बातों का ध्यान देते हैं। तो यहाँ इस 4440 के बारे में पहले भी जान चुके हैं हम लोग कि इस आईसी के पिन नंबर 3 को, और यहाँ देखेंगे कि लंबी एवं चौड़ी पट्टी है, लंबी एवं चौड़ी पट्टी से आईसी के पिन नंबर 3 को, और 3 के बाद देखेंगे कि ऐसे पिन नंबर 6 को, और 6 के बाद ऐसे होते हुए एक ट्रैक के द्वारा पिन नंबर 8 को, और 14 नंबर पिन को निगेटिव लाइन से जोड़ा गया है। और जबकि पॉजिटिव पिन नंबर 11 होता है। तो यहाँ से गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नंबर को पॉजिटिव देते हैं और जबकि निगेटिव देते हैं 3, 6 पिन, इसके बाद 8 और 14 नंबर को निगेटिव सप्लाई देते हैं। तो ये आईसी काम करता है। तो सबसे पहले इस बोर्ड को सप्लाई देंगे और सप्लाई दे करके आईसी के पिनों पर निगेटिव और पॉजिटिव की जांच करेंगे। तो देखिए, इस मल्टीमीटर को सबसे पहले 20 वोल्ट के में फिट कर देते हैं और फिट करने के बाद मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को ग्राउंड में रखेंगे, लंबी और चौड़ी पट्टी में रखेंगे और इसके बाद आईसी के पिन नंबर 11 पर चले जाएंगे। तो यहाँ से जब गिनती करेंगे ऐसे होते हुए तो ये पिन नंबर 11 होगा। 11 नंबर पिन पर रखेंगे तो यहाँ पर लगभग देख रहे हैं कि लगभग 17 के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर जो 17 के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है, 17 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त हो रही है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी इस आईसी के भी पिन नंबर 11 पर सप्लाई की जांच करेंगे। तो यहाँ ये पिन नंबर 11 है, 11 पर देख रहे हैं कि कितनी सप्लाई प्राप्त हो रही है। तो देख रहे हैं कि लगभग 17 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त हो रही है। तो जितनी भी सप्लाई मिले उसकी ठीक हाफ सप्लाई आईसी के आउटपुट पर मिलनी चाहिए। तो यहाँ देखेंगे कि अगर आईसी सही होगा तो इसके आउटपुट पर सप्लाई मिलनी चाहिए। आउटपुट के बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि इसका आउटपुट, इस 4440 का आउटपुट जो होता है वो पिन नंबर 10 और 12 होते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि यह पिन नंबर 10 पर ठीक हाफ सप्लाई मिलनी चाहिए और यहाँ पर जो है 12 है, 12 नंबर पर भी ठीक हाफ सप्लाई। किसकी हाफ सप्लाई? तो पिन नंबर 11 की हाफ सप्लाई, आधी सप्लाई पिन नंबर 11 पर जितनी सप्लाई मिले उसके ठीक हाफ सप्लाई आईसी के पिन नंबर 10 पर और 12 पर मिलनी चाहिए। ठीक इसी तरीके से इस यहाँ भी चेक करेंगे कि ये आईसी का पिन नंबर 11 है, 11 पर जितनी सप्लाई मिले उसकी ठीक हाफ सप्लाई आईसी के पिन नंबर 10 पर, और यहाँ देखेंगे कि 10 पर सप्लाई कितनी प्राप्त हो रही है। और इसके अलावा पिन नंबर 12 पर चेक करेंगे, अगर मिले तो ये समझेंगे कि आईसी सही है। यहाँ पर 10 से एक स्पीकर का वायर निकला हुआ होगा। तो यहाँ देखें कि ये पिन नंबर 10 है, 10 से ऐसे होते हुए स्पीकर का एक वायर निकला हुआ है और ये 12 नंबर पिन है, 12 नंबर पिन ट्रैक ऐसे होते हुए यहाँ से, तो यहाँ से 2 तार निकले हुए हैं और ये दोनों तार देखेंगे कि यहाँ पर जो स्पीकर का जो कनेक्टर होता है, सॉकेट होता है, तो यहाँ पर जो है दोनों तार का कनेक्शन किया गया है एक चैनल के लिए। दूसरे चैनल के लिए भी देखेंगे कि यहाँ पर आईसी के पिन नंबर एक 10 से स्पीकर का वायर निकला हुआ है और एक 12 से स्पीकर का वायर निकला हुआ है और यहाँ पर जो स्पीकर का जो सॉकेट बना होता है वहाँ पर
इसका कनेक्शन किया गया है। या जो 10 या 12 का तार अगर नेगेटिव लाइन से अगर टच हो जाता है तो उस स्थिति में, नेगेटिव लाइन का मतलब है कि इसके बॉडी से टच हो जाता है, क्योंकि इसके बॉडी में तो नेगेटिव सप्लाई प्राप्त होती है, तो उस स्थिति में भी आपका आईसी खराब हो सकता है। तो ये भी ध्यान देना होता है कि स्पीकर के वायर को किसी भी परिस्थिति में इसके बॉडी से टच नहीं होना चाहिए। अगर टच होगा तो उस स्थिति में आईसी आपकी तत्काल खराब हो सकता है। इसके अलावा आईसी से रिलेटेड अनेकों कंपोनेंट लगे होते हैं। इस बोर्ड को पलटते हुए यहाँ समझेंगे तो इस बोर्ड के कंपोनेंट साइड में देखेंगे कि आईसी से रिलेटेड अनेकों कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो अगर ये कंपोनेंट खराब हो जाएंगे, देखेंगे कि इस चैनल के लिए, इधर वाले चैनल के लिए यहाँ पर लगातार 5 कैपेसिटर लगे हुए हैं और इधर वाले चैनल के लिए लगातार 5 कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो अगर इधर वाले चैनल का आईसी खराब हो जा रहा है बार बार, तो ये पाँचों कैपेसिटर की जाँच करेंगे। तो कहीं कैपेसिटर ये तो खुल तो नहीं गए हैं, फट तो नहीं गए हैं, या ये जो है लीक तो नहीं कर गए हैं, शॉर्ट तो नहीं कर गए हैं, इनकी जाँच करेंगे। मुख्य रूप से आईसी से रिलेटेड कैपेसिटर की ही जाँच करते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हो या नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की हम लोग जाँच करेंगे।